जय हिंद दोस्तों, विनस्टार एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट जो 5512 पोस्ट के लिए 29 जून को परीक्षा हुई थी उसके फाइनल कट ऑफ को, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। आप लोग वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट जो 5512 का एग्जाम हुआ था आपका 29 जून को, उसके फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो आप सभी को बहुत पहले ही जब आपको टाइपिंग की कट ऑफ बताई गई थी तो वहाँ पे मेरे चैनल द्वारा बताया गया था कि अभी जो फाइनल कट ऑफ है उसका विश्लेषण करना मुश्किल है जब तक 1262 जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 का एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। तो आप सभी जानते हैं कि कल आपका देर शाम को फाइनल रिजल्ट जो जूनियर असिस्टेंट 1262 है उसका जारी हो चुका है और उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो टाइपिंग की कट ऑफ से कितना नंबर बढ़ा है। ये सभी चीज़ें आपने डाटा जरूर देखा होगा यदि आपने 5512 का एग्ज़ाम दिया है। और जो बच्चे 1262 में चयनित हो गए हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनसे एक रिक्वेस्ट भी है कि वो जो 5512 में छात्र बच्चे परीक्षा दिए हैं वो 1262 में यदि सेलेक्ट हो गए हैं तो वो इसको स्किप करें। ठीक है, ज़रूर स्किप करें। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस एक पद के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनका 1262 में यदि चयन नहीं हो पाया है, वो 5512 में है तो उनका चयन हो जाना चाहिए। तो आप लोग स्किप अभियान अभी से ही जो 1262 में चयनित है या आगे जो बीपीओ में चयनित होंगे वो बच्चे स्किप अभियान जरूर करेंगे। और आप स्किप करेंगे तो किसी एक का भला हो जाएगा। आप भी एक स्टूडेंट है और जो बच्चे 5512 में वो भी एक बेरोजगार स्टूडेंट ही हैं। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने पद पर जाइए, आसीन होइए, बहुत अच्छा आप जॉब करिए, लेकिन यहाँ 5512 में आप टाइपिंग देने नहीं जाइएगा। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे जो 5512 का फाइनल कट ऑफ का। तो पहले आप इसको देखिए, 1262 की जो टाइपिंग कट ऑफ गई थी वो सभी की 48.25 गई थी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। और कट ऑफ जो बढ़ गया है वो यहाँ पे देखिए तो लगभग 15 नंबर प्लस बढ़ गया है जनरल का। और वही ओबीसी की बात करें तो ये भी लगभग 13 नंबर प्लस हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी 12 नंबर प्लस हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 12 नंबर प्लस हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका मिनिमम कट ऑफ बढ़ रहा है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस तो 15 नंबर मान चलिए। तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ बनता है कि जो 1262 में बच्चे बुलाए गए थे वो लगभग 15,000 प्लस बच्चे टाइपिंग के लिए चयनित हुए थे। तो 15,000 जब प्लस बच्चे टाइपिंग के लिए चयनित हुए थे तो इसमें एक अभियान चला था, स्किप अभियान, बहुत ज़ोरों तोरों से चला था और बहुत सोशल मीडिया पे हर जगह स्किप अभियान चला, जिसका परिणाम क्या मिला आपको, लगभग 9,500 करीब बच्चे जो हैं, 9,000 के करीब जो हैं बच्चे वही यहाँ पे अपीयर हुए टाइपिंग में। और टाइपिंग देने के बाद बच्चों का जो रिजल्ट आया वो लगभग 4,500 या जो भी आया हो 4,500 लगभग बच्चे पास हुए। इसमें 4400-4500 जो बच्चे पास हुए थे आपके, वो मिनिमम जो डाटा है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम बच्चे पास हुए थे वो लगभग 4400-4500 बच्चे टाइपिंग में पास हुए थे। लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्या टाइपिंग में फेल हो गए थे। आप इस बात का विश्लेषण करिए कि इतना होने के बाद डीभी जब हुआ तो डीभी में भी स्किप अभियान चलाया गया, कुछ तो असर डीभी में भी हुआ होगा। आप इस बात को समझिए कि जब डीभी वगैरह होने के बाद इतना स्किप अभियान चलने के बाद कट ऑफ 15 नंबर बढ़ता है। यदि सोचिए कि वो स्किप अभियान नहीं सफल हुआ होता और यहाँ पे 15,000 बच्चों ने यदि टाइपिंग दिया होता, मिनिमम जो 9,000 दिए हैं वो लगभग 12-13,000 अगर बच्चों ने टाइपिंग दिया होता और स्किप अभियान न चला होता तो सोचिए आप कट ऑफ कितना बढ़ता। तो आपका कट ऑफ लगभग वो 18-20 नंबर भाग जाता। इतनी ज़्यादा यहाँ पे अंदर से कंपटीशन है। आप इस बात को समझिए। देखिए आपको कोई यहाँ पे झूठा दिलासा नहीं दिया जाएगा, जो आपको कट ऑफ फाइनल बताया जाएगा आप उसे मान के तैयारी कीजिए। अब 5512 वाले बच्चे कल से इस रिजल्ट को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा जो कम नंबर है मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आपको एक बात बता दें, जो 1262 का कंपटीशन था और 5512 कंपटीशन था उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। आप इस बात को समझिए, 1262 में जो पीईटी के बच्चे बुलाए गए थे वो स्टैंडर्ड सभी बच्चे थे, उसमें लगभग जो कट ऑफ गई थी वो 71 नंबर चली गई थी पीईटी के, और अच्छे
खासे बच्चे गए थे। और उसके बाद जो पेपर था उसका आप लेवल देखे होंगे, उसमें जो जीके जीएस का लेवल था वही एक उच्च लेवल का था। बाकी हिंदी बहुत आसान आई थी उसमें भी, और यूपी स्पेशल में भी आप देखे होंगे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आराम से किए जा सकते थे। कंप्यूटर में भी बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए थे जो किए जा सकते थे। रीजनिंग भी बहुत ईजी आई थी। तो 1262 का पेपर पहली बार यूपी ट्रिपल एससी ने एक लेवल का पेपर करवाया था, लेकिन उतना लेवल नहीं था, तो कट ऑफ तो जाना ही था। लेकिन 5512 का यदि आपने पेपर दिया है तो आप पेपर का एक स्तर जानते होंगे कि वो पेपर जो था ना ये मीडियम टू हार्ड लेवल का था। यहाँ पे हिंदी ही थोड़ी सी आसान है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ध्वस्त हो गए। आप समझ सकिए हिंदी जो आसान आई थी उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ध्वस्त हो गए। हिंदी ने वन लाइनर पूछा हिंदी में क्वेश्चन, तब भी बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा गलती किए। किसी का 18 सही है, किसी को 19 सही है, बस इतने ही सही हैं। बाकी यूपी जीके या जीके जीएस की बात की जाए या कंप्यूटर की, तो आप लेवल देखे होंगे कि किस प्रकार का लेवल था। तो बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 5512 का जो पेपर था वो एक अच्छे लेवल का पेपर था। आप आरओ का भी पेपर देखे होंगे, तो आरओ सोचिए पीसीएस का पेपर करवाता है, फिर भी उसका लेवल क्या था, और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 का लेवल क्या था। तो दोनों में बहुत अंतर था। तो इसमें भी स्किप अभियान आपका चलेगा, क्योंकि जो 1262 बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो वो बच्चे जो हैं वो स्किप करेंगे। इसमें कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देने जाएंगे, टाइपिंग देने जाएंगे, जिनका मन नहीं भर रहा होगा यहाँ पे, तो वो बेरोजगारी का दर्द नहीं समझते, इसलिए वो जरूर जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके बीपीओ का भर्ती है उसमें भी लगभग 1400 प्लस पोस्ट है, वो भी बच्चे यहाँ पे स्किप अभियान में सम्मिलित होंगे। और रेलवे वगैरह क्लियर हुआ है, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो अभी चल रही हैं पेंडिंग में, पीसीएस का है, आरओ का है, तो ये सारे जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे 5512 में स्किप करेंगे। आरओ का जो एग्जाम था उसमें देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, लगभग जो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 5512 का एग्जाम दिया था। तो आपका इसमें भी स्किप अभियान चलेगा जिसका आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे आयोग पे निर्भर करता है कि वो कितने बच्चों को बुलाता है। इसमें कोशिश करना चाहिए आयोग को कम बच्चों को बुलाए टाइपिंग के लिए, जिससे जब बच्चे टाइपिंग में न मिले उन्हें तो और बच्चों को वो बुलाएं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं जो कम नंबर वाले होते हैं उनको बुला तो लिया जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, तो एक जो उम्मीद लगती है उसका एक तकलीफ ज़्यादा होता है। तो आयोग को सोचना चाहिए जो 6-6 महीने आप टाइपिंग या डीवी करवाते हैं, इसको छोड़कर आप कम बच्चों को बुलाइए, टाइपिंग करवाइए, ना आपको बच्चे मिले फिर कट ऑफ गिरा के टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाइए। पर ऐसा आयोग नहीं करता, वो बुलाएगा वही लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों को। 60 से 70 हज़ार बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे, तो जो टाइपिंग की कट ऑफ होगी वो फिर बहुत कम देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया टाइपिंग की कट ऑफ 40 से 42 नंबर रहने वाली है, 40 से 42, इससे ऊपर नीचे एक आध नंबर हो सकता है, 40 से नीचे भी रह सकता है, 42 से एक आध नंबर, मैक्सिमम 42 नंबर तक जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अब आप 1262 में यहाँ पे देखे होंगे कि 48 नंबर कट ऑफ गई थी, तो यहाँ 15 नंबर बढ़ाया। तो इसी से आप सोच लीजिए कि ये जो आपकी कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ, वो आपका 52 नंबर से मैक्सिमम 52 नंबर से जो आपकी कैटेगरी होगी 52 से 55 वाले ही फाइनल हो सकेंगे इसके अनुसार। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके 50 नंबर भी है ना, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूपी ट्रिपल एससी का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है घट रहा है, कोई उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आपको जो ये कट ऑफ बताया जा रहा है 52 से 55 नंबर, इससे कुछ कम ही रह सकता है। फाइनल आपका सिलेक्शन होने का यहाँ पे चांस बन सकता है, क्योंकि आप 15 नंबर भी यदि 40 से बढ़ा रहे हैं तो 55 नंबर बढ़ रहा है, वो भी जनरल कैटेगरी का। तो नीचे जो कैटेगरी है वो अपने आप को सेफ समझे। अच्छा, अब जो 40-42 नंबर वाले हैं, क्या वो टाइपिंग न करें? तो अगर आप 1 घंटे टाइपिंग करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, वो आपके लिए एक सिर्फ कुशलता का ही काम करेगा, आपका कोई उसमें हानि नहीं है। आप पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो 1 घंटे टाइपिंग करने में भी आपका कोई नुकसान नहीं है। आप आयोग का टाइपिंग देने जाएंगे, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है देने की, तो वहाँ पे जब आप अगला एग्जाम आएगा इसका, तो आप बहुत मेहनत करेंगे, इसके लिए एक लालसा जगती है। तो आप टाइपिंग की ज़रूर तैयारी कीजिए, मन से टाइपिंग दीजिए। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या होगा वो अलग बात है। हाँ, जिनके 50 प्लस नंबर है वो उम्मीद रखें कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके ऊपर वालों का सिलेक्शन हो सकता है। बहुत लोग इसमें कमेंट करेंगे कि 60 से नीचे नहीं रहेगा, 60 से नीचे नहीं रहेगा, तो वो शायद 5512 के पेपर का स्तर नहीं जानते, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं 60 से नीचे नहीं रहेगा। मैक्सिमम आपको जो कट ऑफ है वो 52-55, इससे एक आध नंबर नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है,
तो आप सभी घबराइए नहीं, टाइपिंग करिए और जिनका भी एग्ज़ाम आगे 3200 पोस्ट के लिए है उसके लिए जम के तैयारी कीजिए। इसमें गलतियां किए हैं उसमें गलती ना हो, तो आपके लिए अभी भी 3 से 4 महीने हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम डेट आने के बाद आप पढ़ते हैं तो सभी पढ़ते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम बढ़ी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप देख सकते हैं यहाँ फीमेल जो कैटेगरी दिया गया है उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है, महिलाओं के लिए। तो उनका कट ऑफ 5512 में भी बहुत कम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ उनका नहीं रहने वाला है। तो फीमेल के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। जो टाइपिंग कट ऑफ है उनकी भी 40 नंबर के इर्द गिर्द इधर उधर घूमती मिलेगी और जो फाइनल है वो 50 के अंदर अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। तो फीमेल कैटेगरी की जो हमारे बहनें हैं उनका सिलेक्शन 50 नंबर तक है, यदि है उससे नीचे भी है, मतलब 45 से 50 के बीच है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से दम लग जाइए और कम नंबर भी है तब भी टाइपिंग करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी और भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।